मुझे सो के उठा हूँ, एक फीस वाउचर आया है, उसमें 26% इजाफा फीस का नेक्स्ट ईयर ऑल का। ऑफ द सडन अब आपको पैनिक ठीक है बताऊं जी। माफिया का कहाँ तक है प्राइवेट स्कूल का। वो मेरी एप्लीकेशन पे गलत डायरी नंबर लगा के मुझे दे दिया गया। अच्छा जी, मेरे सीयू एजुकेशन के दफ्तर तक में रीच है अब प्राइवेट स्कूल्स की। यस ऑफ कोर्स। और वो जिस शख्स ने मुझे नफेज की ये दिया था उसका नाम था फैज रसूल। ही इज अ प्राइवेट क्लर्क, वो प्राइवेट स्कूल्स को डील करता है। इसमें मैं खासकर जिक्र करूंगा जो पीटीआई के एमपी हैं अहमद भट्टी साहब, उन्होंने इस क्वेश्चन को पंजाब असेंबली में रेस किया। अच्छा, वैसे तो हर चीज की कीमत हुआ करती है और वो कीमत अदा करने के बाद ही मंजिले मकसूद तक पहुंचा जा सकता है। अगर आपने प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना है तो उसकी भी एक कीमत होगी। ये कीमत दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों वालिदैन हर महीने अदा करते हैं और जहां पर चूक जाते हैं फिर उसके बाद अजियत है, तकलीफ है, परेशानी है। तो उसी कीमत को समझने के लिए हमारे साथ मोहम्मद तलाल इश्तियाक साहब मौजूद हैं। बाय प्रोफेशन ही इज अ रेनाउंड जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आज हम किसी सहाफ़ी का इंटरव्यू नहीं कर रहे। इस डीप डाइव में हमारे साथ एक वालिद मौजूद हैं। वो कहते हैं ना, जिस तन लागे सो ही जाने और न जाने कोई। बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की कीमत के हवाले से कुछ मसाइल पर आज बात करना चाहेंगे। क्या कीमत है, क्या क्या अदा करना पड़ता है, क्या क्या बेयर करना पड़ता है? इमरान, मैं आपको बताऊं, एक सुना था, मतलब अपनी लाइफ में जब बचपन में थे सुनते थे पेरेंट्स पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल एक माफिया के तौर पे। बचपन से हमारे ज़हन में यही चलता आ रहा है। जब बच्चे बड़े, हमारी शादियां हुई, बच्चे हुए, स्कूल गोइंग हुए, अब मुझे एहसास हुआ है ये मेरे फीस वाउचर्स मेरे सामने पड़े। इससे मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि कैसे चलते हैं। अल्लाह आसानी करे। मेरे लिए, मैंने अपने बच्चों को ये लास्ट ईयर दाखिल करवाया। बेसिकली इसकी 3 ब्रांचेज हैं। एक है इसकी रिंग रोड पे, एक है पाइन एवेन्यू पे, एक है इलामा इकबाल टाउन में। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊं, मैंने देखें वालिदैन जो होते हैं वो अपने बच्चों को देखते हैं कि अच्छी से अच्छी तालीम दिलवाई जाए, अच्छी से अच्छे कपड़े पहनाए जाएं, और इन चीज़ों के लिए वो एफर्ट भी करते हैं, कोशिशें भी। मेरी भी कोशिश थी मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, इसलिए मैंने इधर दाखिल करवाया। वेरी गुड। अब एक छुट्टियों का इनका सेमेस्टर्स होते हैं, जाके गर्मियों की छुट्टियों से तकरीबन 15-20 दिन पहले ठीक है, मुझे सो के उठा हूँ, एक फीस वाउचर आया है, उसमें 26% इजाफा फीस का नेक्स्ट ईयर ऑल का। ऑफ द सडन। यस सर, ना कोई इंफॉर्मेशन, ना कोई मुझे पहले इतला दी, ना कभी स्कूल की तरफ से कोई आया। एकदम तकरीबन तो 22 से 26% का इजाफा कर दिया गया। मैंने स्कूल कॉल की, बच्चों की फीस में। और आपको बताऊं ये जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 5% से ज्यादा सालाना कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता। पहली और बात, ये सीधी 26 पड़ गई। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब फीस बढ़ाई, मैंने स्कूल कॉल की, स्कूल वालों ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, प्रिंसिपल ने कोई रिस्पांस दिया। मैंने एक ईमेल डाली कि मेरे पास रिकॉर्ड तो मैं बात कर रहा हूँ, कोई आंसर नहीं आया। आफ्टर देन मैंने एक एप्लीकेशन लिखी और मैंने सीयू एजुकेशन के ऑफिस में डाल दी। अब आपको पैनिक बताऊं माफिया का कहाँ तक है प्राइवेट स्कूल का। वो मेरी एप्लीकेशन पे गलत डायरी नंबर लगा के मुझे दे दिया गया। अच्छा जी, सीयू एजुकेशन के दफ्तर तक में रीच है प्राइवेट स्कूल। यस ऑफ कोर्स, मैं आपको बताता हूँ। जब यानी आपको झूठा डायरी नंबर लगा डायरी नंबर दे दिया। मैंने हफ्ते बाद, 10 दिनों के बाद जब पूछा सीयू एजुकेशन के कि भाई मेरी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, दे सेड कि हमारी तो ये नंबर ही नहीं है, आपकी एप्लीकेशन ही नहीं आई। ये नहीं कहते आई नहीं, और जो नंबर आप दे रहे हैं ये हमारे ऑफिस का नहीं है। और वो जिस शख्स ने मुझे नफेज की ये दिया था उसका नाम था फैज रसूल। ही इज अ प्राइवेट क्लर्क, वो प्राइवेट स्कूल्स को डील करता है। ओके देन मैंने दोबारा एप्लीकेशन व्हाट्सएप की, गया, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को टेकअप किया। पहली मीटिंग हुई, उनकी तरफ से कोई उनकी लीगल टीम आती थी, स्कूल मैनेजमेंट नहीं आती। आफ्टर देन मैंने थोड़ा परस्यू किया, मिनिस्टर तक एजुकेशन है राना सिकंदर साहब, उनसे रब्ता किया, उन्होंने बड़ा अच्छा जस्टर दिया। फिर इसमें मैं खास कर जिक्र करूंगा जो पीटीआई के एमपी हैं अहमद भट्टी साहब, उन्होंने इस क्वेश्चन को पंजाब असेंबली में रेस किया। अच्छा, जिस पे थरथली मची, जिस पे भागदौड़ हुई, सीओ को भी भागदौड़ लगी, सारे डिपार्टमेंट को। उसके बाद अब ये एक बाप को भुगतना पड़ रहा है जो रिसोर्सफुल है। ये कुछ भी नहीं और है। अगर एक बाप रिसोर्सफुल नहीं है तो वो बेचारा मारा गया। लेकिन अभी पूरी कहानी बताएं पहले। ये कुछ भी नहीं है। ये तो मैं जस्ट आपको 5% अभी स्टार्ट किया है, जब आगे आप सुनेंगे
तो मेरे ख्याल से आप भी वालिदैन या जो वालिदैन हैं उनके भी रोंगटे खड़े होंगे। और मेरे ख्याल से मैं आपको ये भी बताऊं कि चीफ मिनिस्टर जो मरियम नवाज साहिबा है ना, वो माँ कहती हैं अपने बच्चों, उनको इस चीज़ को बड़े गौर से सुनना चाहिए और इस पे ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि माजी को हम भूल जाएं, मुस्तकबिल को याद रखें कि हमने दोबारा ऐसा अच्छा जी, फिर क्या हुआ तलाल फिर भाई? ये हुआ कि उसके बाद उन्होंने जी मेरी हेयरिंग नहीं की कि जी वो स्कूल वाले कहते हैं हमने नहीं आना। अच्छा, वो नहीं आएंगे और आपकी नहीं। हेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। मैं फिर सीईओ को मिला, सीईओ हम्म। एजुकेशन है मलिक नज़ीर छीना साहब। हम्म। वो मुझे उन्होंने स्कूल के बारे में एक ऐसी बात कही, अब तो शायद उन्होंने मिनिस्टर साहब ने मुसलमान कर दिया होगा और हो भी चुके हैं। वो एक अल्लाह ऐसी बात अकबर। कही मुझे कि कहते हैं आप ब्लेसिंग सिंह जी आपके स्कूल के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, ये सीईओ एजुकेशन कह रहा है उस बाप को जो कंप्लेंट लेकर गया जो है कि कंप्लेंट मेरे लेके साथ गया ज्यादती हो रही है, मेरे बच्चों की फीस ऑल ऑफ द सडन 22 से 26% जंप करवा दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 5% से ऊपर जा नहीं सकते। सो दे हैव डन एन इलीगल थिंग। और जिसे इंसाफ लेने गया वो कह रहे हैं कि जनाब आपको मुबारक हो, शाबाश, आप बहुत रोशन मुस्तकबिल की जाने बढ़े। उसके बाद ये हुआ, मैंने देखें ट्राई किया, मैंने मिनिस्टर एजुकेशन से दोबारा राब्ता किया। मिनिस्टर एजुकेशन ने फिर उस पर टेकअप किया, खुद हेयरिंग की। और उस हेयरिंग में राना सिकंदर साहब थे, उस हेयरिंग में सेक्रेटरी स्कूल्स थे वटू साहब थे, उसमें यही सीईओ साहब थे, उसमें स्कूल का ऑनर थे, स्कूल की लीगल टीम थी। उधर ये डिसाइड हुआ कि ये केस डीआरए में जाएगा। अच्छा जी। और साथ मिनिस्टर एजुकेशन राना सिकंदर साहब ने उस मीटिंग में बोला कि ये जो आप इनलीगल फीसिस बढ़ा रहे हैं, ये एक वालिदैन के और वालिद के ये कंधों पे और कमर पे बोझ डाल रहे हैं जो नहीं उठा सकते वो आप।